नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 8 से लेके 14 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ कप्स, खुश हो जाइए वर्गो। आपके पर्सन आपके तरफ तो प्यार का ऑफर लेके आ रहा है भाई। देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्या बात, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, बहुत तगड़ा स्टेबल सोच वाला बंदा या बंदी आ रहा है, या तो आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहा है वर्गो, या फिर पुराने बंदे पूरे तैयारी के साथ आपके तरफ आना चाहते हैं। करंट एनर्जी तो वैसा ही दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस के साथ कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, नया प्यार लेके, या फिर कोई पुराने बंदे, पुराने ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, पुराने बंदे नए तैयारी के साथ, नए सोच के साथ आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। अभी ये फूक फूक के कदम आपके सामने रखेंगे अगर बंदा पुराना हुआ तो। और अगर कोई नया भी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंट्यूटिव बंदा या बंदी होगी। सेल्फ ऑब्सेस्ड तो है ही है, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने वाला, सेल्फ डिपेंडेंट कोई बंदा या बंदी एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आपके लाइफ में आ रहा है। मुझे लगता है कुछ लोग जो नए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर पुराने पार्टनर को ही नए तरीके आजमा के आना पड़ रहा है क्योंकि आपको उनके पुराने तरीके पसंद नहीं है। करंट एनर्जी बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। एक स्टेबल ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या हो गया वर्गो, आप तो अपना नेचर जो है वर्गो अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप तो जो है सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है वर्गो आप किसी पास्ट बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, अकेला रहने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि पास्ट जो
एक्सपीरियंस है आपका वो बहुत बुरा रहा होगा, जिसकी वजह से आपने एक तो पास्ट रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचा, अकेला रहना सही समझा, महीनों से आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल जाए, आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, खास करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें, बेकार की लोगों से दूर रहना चाहते हो आप। तभी आपकी एनर्जी में कोई नया पर्सन एंट्री करने के बारे में सोच रहा है। डेफिनेटली कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है, क्योंकि जो जो आपकी करंट एनर्जी है ना वर्गो, आप किसी रिश्ते से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो या फिर करने के बारे में सोच रहे हो बहुत दिनों से, लेकिन फिर भी आप इस स्थिति में हो कि आपको स्टेबिलिटी मिल जाए। आप स्टक हो रिश्ते में, सैक्रिफाइसेस के लिए भी राजी हो, देखना चाहते हो क्या हो रिश्ते में, क्या हो सकता है, या फिर आप इंतजार कर रहे हो कि अगर ये रिश्ता सही नहीं हुआ तो मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा, खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत दिनों से आप स्टेबिलिटी को लेके चिंतित हो, रिश्ते की स्टेबिलिटी के लेके भी आप चिंतित हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी आप चिंतित हो। कुछ सीक्रेट जो है आपने रिवील कर लिया इस रिश्ते की। अब आपको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में अगर रहना है तो पूरे अपने ताकत से, हिम्मत से, और अगर स्टेबिलिटी मिलता है इस रिश्ते में तभी रहना है, वरना मूव ऑन करना है। ऐसी आपकी करंट एनर्जी है वर्गो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप भी इमोशनल बैगेज के साथ मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन की तो करंट एनर्जी बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है। उन लोगों के लिए है जो नए प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो पुराने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी उनका रीडिंग अभी आ रहा है। देखो 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यस, दो मेजर अरकना के कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स। बोल रही हूँ ना, अभी वो पुराने लोगों का आ रहा है रीडिंग, पहले जो है वो नया लोगों का था, मतलब पहले की एनर्जी जो आ रहा था। द चैरियट, द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। जो भी बंदा रिश्ते से पास्ट बैगेज के साथ मूव ऑन कर चुका था वर्गो, वो दोबारा से रिश्ते में वापस आने के बारे में सोच रहा है, नॉस्टैल्जिक हो जाएगा, रिश्ते में एंट्री लेने के बारे में सोचेंगे, आ जाएंगे आपके तरफ। आपकी सुंदरता, आपकी क्वालिटी, आपकी डिग्निटी उनको बहुत अच्छा लगता है। हर वक्त ये आप ही के बारे में सोच रहा है कि इस रिश्ते में किस तरीके से दोबारा एंट्री लिया जा सकता है। हालांकि जब वो गए थे पूरी तरीके से आपको छोड़ के नहीं गए थे, पास्ट बैगेज को साथ में लेके गए थे, दुख लेके गए थे, उस दुख को कम करने के लिए वो दोबारा से रिश्ते में आ रहा है। अभी अपना एनर्जी बैलेंस करके लौट रहा है आपकी तरफ। हो सकता है आपके पुराने पर्सन ही नए तरीके से आ रहा था, जैसे कि मैंने करंट एनर्जी में कहा, तो डेफिनेटली वो लौट रहा है, लौटने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा है, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सारा चीज़ ये आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अपने अच्छे पल को याद कर रहा है, जो हुआ उसे भूल के सही गलत हर स्थिति को परख के दोबारा से रिश्ते में एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उनको लगता है किस्मत इस बार उनका साथ दे देगा, और वक्त के साथ, हालात के साथ, किस्मत के साथ वो रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। पहले जो गलती रिश्ते में हुआ था अभी नहीं होगा, ऐसा ये आगे चल के
सोचेंगे या फिर ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। करंट एनर्जी तो आपका बहुत लोनलीनेस का है, आप अकेले रहेंगे, कोई बात नहीं, इमोशनल बैगेज के साथ रहेंगे, फिर भी मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को मेरे पास आना है तो तैयारी के साथ आए, वरना जरूरत नहीं है। ये आपकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं आगे चल के आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, आप क्या चाहते हो। डेफिनेटली जस्टिस, ये तो है ही, क्योंकि आप तो इमोशनल बैगेज के साथ मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, या फिर ऑलरेडी आप मूव ऑन कर चुके हो, तो वही लोग तो जस्टिस के बारे में सोचेंगे। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपसे बातें छुपाई हैं, आपसे झूठ कहा है, तभी आप इंतजार कर रहे थे कभी सच रिवील्ड होगा, कब ये पर्सन आपके तरफ आएगा, आपको जस्टिस मिलेगा, उनको अपनी कर्मों का सजा मिलेगी। आगे भी आप मेहनत करना पसंद करोगे, अपनी जस्टिस के लिए इंतजार कर रहे हो। हाँ, उनकी कही हुई बातें जो आपको परेशान कर रहा था, उस वजह से आप परेशान रहोगे। तो पुराने बंदे आ रहे हैं भाई बहुत लोगों की लाइफ में। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके साथ जो नाइंसाफी हुआ था, जो बुरे बर्ताव उन्होंने किए थे, जो उन्होंने आपको सताया था, वो उनको मिल जाए ऐसा आप उम्मीद कर रहे हो, करोगे भी, आगे भी आप मेहनत करने के लिए राजी हो, रिश्ते में भी, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी, एक्शन लेने में भी राजी हो, लेकिन कम से कम उनको अपना किए का सजा तो मिले। जैसे वो आपको छोड़ के गए हैं, जैसे उन्होंने आपको धोखा दिया, जैसे उन्होंने आपको झूठ कहा किसी और के लिए, अभी वो आपकी तरफ आ रहा है लेकिन आप में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे आगे चल के। हालांकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, लेकिन ये बंदा या बंदी जो आपकी तरफ आ रहा है ना, जस्टिस का हाथ बढ़ा रहा है, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, नॉस्टैल्जिक हो रहा है, रिश्ते को मौका देने के लिए आ रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करोगे, क्योंकि आपका जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरा रहा है आपके साथ। आपको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, जो इनको नहीं करना था। एक तो बातें छुपाई, झूठ कहा, आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको छोड़ के कहीं और चले गए, तो अभी ये लौट रहे हैं तो क्या हुआ, अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ, इस तरीके का सोच आप में है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ऑलरेडी मुझे लगता है आप आगे बढ़ भी चुके हो। आप एक्शन चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, खुद के लिए जस्टिस चाहते हो, लाइफ में एक्शन लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन उस बंदे के साथ दोबारा रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। कभी कभार बात हो गया दोस्ती के जैसे, दोस्तों के जैसे, तो कोई बात नहीं, एक्शन तो आप लेना चाहोगे लेकिन उस तरीके से नहीं, प्यार वाला रिश्ता अभी आप, मुझे लगता है आप तैयार नहीं हो वर्गो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। मुझे लगता है आप उनको इग्नोर कर रहे हो, अभी करोगे। ये कितने भी आपके तरफ स्टेबल ऑफर के साथ आए, कितना भी रिश्ते को मौका दे, कितना भी पुराने चीज़ों को याद करवाए आपको, लेकिन दिल से आप अभी बहुत टूट चुके हो
और अभी आप तैयार नहीं हो उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उस स्थिति को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आपने अभी तक उन स्थिति को भूला नहीं है जो आपके साथ उन्होंने किया। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, आउटकम देख लेते हैं क्या आता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, हाँ, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। देखो, इंतजार तो रहेगा किसी को, आप दोनों में से किसी को इंतजार रहेगा रिकॉन्सिलेशन का, सही डिसीजन लेने का, रिश्ते को आगे बढ़ाने का। लेकिन जिसका दिल टूटा है ना, वो बहुत जल्दी उस चीज को भूल नहीं पा रहा है। कितना भी आप स्टेबल लव ऑफर के साथ आ जाओ, कितना भी चीजें सही हो जाए, लेकिन वो उस चीज को भूल नहीं पाएगा। लेकिन एक बात भी अच्छी बात है कि सडनली कुछ अच्छा हो सकता है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आप लोगों के रिश्ते में आ सकता है, चीजें चेंज हो सकता है और रिश्ते में स्टेबिलिटी भी आ सकता है। क्योंकि कोई एक पर्सन है जो रिश्ते में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है दिन रात, और कोई एक है जो रिश्ते से जाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उनके दिल में पास्ट की जो बैगेज है वो उसको भूल नहीं पा रहा है। लेकिन क्या करोगे आप? स्टेबिलिटी आएगा, चीज़ें चेंज होगा, रिश्ते में नई शुरुआत होगी। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है ना, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, फिर आप जा पाओगे। कहीं भी आप चले जाओ, रिश्ता अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपका कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ है, तो बार बार घूम घूम के आपको रिश्ते में आना पड़ेगा, और ऐसा ही होगा। पास्ट बैगेज के साथ गए थे ना कोई रिश्ते से, कोई खुशी मन से तो नहीं गया था। उनकी मन में शिकायत थी कि ये मुझसे ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं तो इससे दिल से चाहता हूँ या चाहती हूँ। और उस पास्ट बैगेज को तो क्लियर करना है ना। जब तक अनफिनिश्ड जो बिजनेस है दोनों में जो बाकी रह गया वो पूरा नहीं होता है, तब तक फिर से लौटना पड़ेगा। जब दोनों का जो कमिटमेंट है एक दूसरे के साथ, जो हम करके आते हैं यूनिवर्स के सामने, मतलब जन्म से पहले ही कोई एवे नहीं मिल जाता है, किसी के साथ किसी का रिश्ता यूं ही नहीं हो जाता है। मतलब कोई ना कोई तो आपने एग्रीमेंट करके आया है, तभी रिश्ता हो रहा है इधर, किसी भी तरीके का रिश्ता। मेरी मम्मी एक बात बोलती थी हमेशा, ये बात आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, बंगाली में बोलती थी कि राशि ते ना मिलले भूते धरे ना। उन वो ये बताना चाहती थी कि राशि में मिलनी चाहिए, राशि जो है वो भी मिलना जरूरी होता है। अगर आपको भूत भी पकड़े तो, चुड़ैल भी पकड़े तो, मतलब अपने राशि की होनी चाहिए। तो जब तक आप एक दूसरे से जुड़े रहते हो, जब तक आपके साथ उसका कनेक्शन कर्मा क्लियर नहीं होता है, तब कोई किसी को छोड़ के नहीं जा सकता। बार बार लौटेंगे, बार बार उसको पूरा करेंगे, तो लौट रहे हो। और इसमें यूनिवर्स का जो है डिवाइन इंटरवेंशन भी होने जा रहा है, रिश्ते में स्टेबिलिटी भी आएगी। थोड़ी परेशानी होगी, जाने की कोशिश करोगे, लेकिन ये सर्कल जो है ये चलता जाएगा, फिर से एक नए सर्कल में रिश्ता जाएगा, क्योंकि जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे खत्म भी तो करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, अचानक से लक के साथ मिलेंगे, सडन गेन, सडन चेंजेस। और ये चीज बहुत दिनों से चल रहा है, सालों से चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, तो ये दोबारा से होगा।
देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। देखो क्या आया है, बिग हैप्पी चेंजेस। देख लेते हैं और क्या आता है। कम्युनिकेट क्लियरली, बी असर्टिव। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, एंजल आपसे कह रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा खुशी आने जा रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली, आप लोगों को क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी आपके अपने हाथों में है। जैसे वो बस वगैरह में लिखा होता है ना कि अपने सामान की जिम्मेदारी यात्री को खुद लेना है, तो आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना है। आप कैसे खुश रह सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है। छोटी छोटी बातों में भी खुशी है, उसको अगर आप एंजॉय करते हो। अगर आप बहुत चीज आपके पास है फिर भी आप दुखी हो, तो ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप खुद को किस तरीके से रखोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।